योग एंड वेलनेस सेंटर बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जैसे भगवान सूर्य एक जगह हैं और उदयमान हमेशा हैं और उनके प्रकाश हर जगह फैल रहा है, ठीक उसी प्रकार ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से जो योग प्राणायाम जो बताया जाता है और सोशल मीडिया पर जो हम लोग डालते हैं, उसे लाखों लोगों तक पहुंचा करके हम लोग एक दिव्य कार्य कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं कि देश और दुनिया, विभिन्न देश के लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम से रूबरू कराएंगे जो सर्वविदित है, सर्वमान्य है और पूर्णतः साइंटिफिक है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। इस अनुलोम विलोम को अब तो हर जगह करते हुए देखने को मिल जाएगा। इसमें करने के लिए कुछ आसन हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ जाइए। जैसे यहाँ पर साधक हमारे बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं। बैठने के बाद सबसे पहले पालथी लगा लीजिए और दोनों कंधा को बराबर रखते हुए सबसे पहले ध्यान मुद्रा यानी बायां हथेली हमारा बाएं घुटना पर, तर्जनी और अंगूठा के अग्रभाग को मिलाकर तीनों अंगुलियों को सीधा रखेंगे। हथेली आसमान की तरफ खुली है, केहूनी को थोड़ा मोड़ देंगे और पीठ को सीधा करते हुए गर्दन सीधी हो, आंखें सरलतापूर्वक बंद हो, ललाट पर कोई परेशानी का लकीर नहीं दिखाई पड़े। अब दाहिने हाथ को मोड़ते हुए तर्जनी को मोड़ लेंगे और तर्जनी का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ भी अनुलोम विलोम में। दाहिना अंगूठा को दाहिने नाक पे रखेंगे, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरते हुए हम दाहिने नाक से सांस को छोड़ते रहेंगे। इस क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं, यानी बाएं नाक से लेना है, दाहिने से छोड़ना है और दाहिने से लेकर के बाएं को छोड़ना है। अभी हम रेचक, पूरक, कुंभक, अंतक कुंभक, बाह्य कुंभक नहीं करवा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम हो रहा है, यानी इसमें सांसों को रोकना नहीं अंदर बाहर, बस लेना है, छोड़ना है, एकदम कंटिन्यू। इस क्रिया को जब आप निरंतर करेंगे, 5 मिनट का ही मैं खेल बता रहा हूँ इसका, 5 मिनट ही यदि आप करते हैं 100% ध्यान पूर्वक, अपने सांसों पर ध्यान टिकाकर, विचारों को शुद्ध करते हुए, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, बस यही मंत्रोभाव, यही उद्घोष अंदर अंदर करते रहिए। और अब इसमें दोनों नाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं, बायां नाड़ी दाहिना नाड़ी, यानी ईड़ा पिंगला, चंद्रस्वर सूर्यस्वर, और दोनों नाक से बारी बारी से सांसों का आदान प्रदान हो रहा है, अंदर बाहर चल रहा है। और जब बायां नाक से सांस भरेंगे तो दिमाग का दायां हिस्सा स्वस्थ हो रहा है और दाहिना लेंगे तो बायां, बायां से लेंगे तो दायां, यानी दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दोनों हिस्सों को स्वस्थ करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए दोनों नाड़ियों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसीलिए अनुलोम विलोम करते समय रुकना नहीं है, आँख नहीं खोलना है, आपका ध्यान कहीं जाना नहीं चाहिए, लगातार करते रहिए बाबू। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करिए। अब अनुलोम विलोम करने से मन में आपके विचार उत्पन्न होते होंगे, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ इतना अनंत है कि सबसे पहले मन शांत हो जाएगा, विचार पवित्र होने लगेंगे, खान पान शुद्ध होने लगेगा, जीवन की महिमा, जीवन के महत्व आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर यह जीवन है क्या। 99.99 यानी लगभग आदमी जो जन्म लेता है बस कमाने, खाने और घर द्वार बनाने, खेत खरीदने बेचने में जीवन गंवा देते हैं।
और उनको जीवन के बारे में समझ में नहीं आता है कि आखिर भगवान इतना दिव्य शरीर क्यों दिया। हमें कुत्ता, सियार, गधा, लोमड़ी, खरगोश, शेर, बाघ भी बना सकता था, लेकिन इतनी बड़े सृष्टि में जहाँ लाखों जीव हैं, हमें मानव ही क्यों बनाया। ये सोचने का विषय है। आप सोचते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। कौन भेजा धरती पर, किसने भेजा, क्यों भेजा और किस काम के लिए भेजा, और जिस काम को करने के लिए भेजा वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ईश्वर के दरबार से जब हम धरती पे आते हैं, क्योंकि फिर एक दिन जाना है, चाहे आप अमीर रहिए, गरीब रहिए, आपके पास कुछ है नहीं है, सबके प्राण पखेरु उड़ेंगे और सबको एक दिन, यानी जन्म लेने का तरीका एक ही है। चाहे हमारे राम जी हो, कृष्ण जी हो, बुद्ध जी, महावीर जी, हम हो, आप हो, माँ हो, बाप हो, जन्म लेने की प्रक्रिया एक ही है और मरने की भी प्रक्रिया एक ही है। यानी योग करने से, प्राणायाम करने से जीना और मरना दोनों सीख जाते हैं। जीवन भर हम लोग को यही नहीं पता चलता है कि जीना कैसे है, मरना कैसे है। अचानक मर जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं मरने की। जीने की तो हो ही नहीं रहे तो मरने का क्या होगा। इसलिए अनुलोम विलोम करेंगे, प्राणायाम करेंगे। पहले के लोग आप भी सुने होंगे, दादा दादी, नाना नानी एकदम 100 साल के हो गए, कोई बीमारी नहीं और कोई फ़ोन फान भी नहीं था पहले। सबको सूचना मिल जाती थी कि दादाजी अब बोल रहे हैं कि 8 दिन के बाद मर जाएंगे। सब बेटा बेटी, हित नाता, फुआ फूफा, चाचा चाची सब जुट गए बिना फ़ोने मोबाइल का। सब लोग गंगाजल दिया, तुलसी दिया और हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्राण पखेरु किसी की गोद में छोड़ के चले गए। सोचिए कितना मौत बढ़िया हुआ करता था पहले। आजकल तो चलते चलते रास्ते में चले जाते, पता नहीं अस्पताले में चले गए, भेंटो नहीं हुआ। इसलिए आइए अनुलोम विलोम करिए और दुनिया के सब रोग को भगाइए। तो इस प्रकार की यात्रा को आपको दिन में कभी भी मौका मिले करते जाइए, करते जाइए। स्कूल में है, टाइम मिल गया 2 मिनट कर लीजिए। कभी भी खाली टाइम मिला कर, रेल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बैठे बैठे अनुलोम विलोम करिए, खिड़की के पास बैठ जाइए, आनंद आ जाएगा यात्रा में। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हुए योग की यात्रा को घर घर फैलाइए, योग की ज्योति को घर घर जलाइए, जगाइए। धन्यवाद।